हाय फ्रेंड्स, कोहिनूर कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन प्रकाश का परावर्तन समझने के लिए हम एक समतल दर्पण लेते हैं। यह हमारा समतल दर्पण है। नीचे जो है वो कलई किया हुआ भाग है। जैसे हमारा समतल दर्पण जो हम अपना चेहरा देखने के लिए यूज करते हैं, उसी समतल दर्पण को हमने इस प्रकार से इसको रख दिया है। और इस पर प्रकाश स्रोत से कोई ये किरण आ रही है, ये आपतित किरण हो गई। आती हुई किरण को हम आपतित किरण कहते हैं और परावर्तक तल से टकरा के उसी माध्यम में चली गई। इसके बीच में हम अविलंब डाल दिए, जिससे यन से प्रदर्शित करते हैं। ये हमारा आपतित किरण आ रही है और ये हमारा परावर्तित किरण यहाँ परावर्तक तल से टकरा के परावर्तित हो जा रही है। जिस माध्यम से आती है किरण उसी माध्यम से परावर्तित हो जाती है और इस परावर्तित होने वाली किरण को हम परावर्तित किरण लिखते हैं। परावर्तित किरण लिखते हैं। अब इन दोनों के बीच में जो कोण बनता है वो हमारा कोण क्या बनता है? आई बनता है, जिसे हम आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण कहते हैं। और यहाँ जो कोण बनता है उसे हम आर यानी कि परावर्तन कोण कहते हैं। कोण आई हमारा जो है वो आपतन कोण है और कोण आर जो है हमारा वो परावर्तन कोण है। जिस बिंदु पर टकराती है किरण और वहां से टकरा के वापस जाती है उसे हम परावर्तक तल कहते हैं। और इसमें आपतित किरण हो या आपतन कोण हो, परावर्तन कोण हो या परावर्तित किरण हो या परावर्तक तल हो, सभी एक ही तल में होते हैं। यहाँ से देखो, अब आपतित किरण का परिभाषा क्या होता है? किसी प्रकाश स्रोत से कोई किरण आती हुई प्रतीत होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। और परावर्तक तल से टकरा के उसी माध्यम में वापस जाने वाले किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं। आपतन कोण किसे कहते हैं? आपतन कोण होता है यदि आपतित किरण और अविलंब के साथ जो कोण बनता है उसे हम आपतन कोण कहते हैं। अविलंब और परावर्तित किरण के साथ जो कोण बनता है उसे हम परावर्तन कोण कहते हैं। इसमें कोण आई और कोण आर बराबर होते हैं, यानी कि जितना कोण आई होगा उतने कोण आर होगा। एक किरण इसका कोण आई बराबर कोण आर को समझने के लिए हमने एक क्वेश्चन उठाया। जो क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा अविलंब और आपतित किरण से 35 अंश का कोण बनता है। यानी कि अविलंब और आपतित किरण से 35 अंश का कोण बनता है तो परावर्तन कोण ज्ञात करो। यानी कि आपतित किरण और अविलंब इन दोनों के साथ में बन रहा 35 अंश, यानी कि एक फिगर बना लिया हम अपना। इन दोनों कोणों के साथ 35 अंश बन रहा है, यानी कि आपतित किरण और अविलंब के साथ 35 अंश का कोण बन रहा है। तो कह रहा है इस कोण को ज्ञात करो, इस कोण को ज्ञात करो। तो यहाँ हम हल करके लिखेंगे। दिया है, क्या दिया है? दिया है कोण आई बराबर 35 अंश। कोण आई बराबर 35 अंश। जबकि हमारा एक क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है क्वेश्चन कि कोण आई और कोण आर बराबर होते हैं। कोण आई और कोण आर बराबर होते हैं। तो जब कोण आई और कोण आर बराबर होते हैं तो यहाँ लिख लेंगे कोण आई बराबर 35 अंश, क्योंकि भाई जब कोण आर बराबर 35 अंश। कैसे 35 अंश हुआ? ये हमारा जो है फार्मूला ही कह रहा है कि कोण आई और कोण आर दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो आप ब्रैकेट में लिख दो, क्योंकि कोण आई बराबर कोण आर ये दोनों बराबर होते हैं। अतः आपतन कोण यानी कि आपतन नहीं, हाँ, परावर्तन कोण कितना होगा? 35 अंश। प्रकाश का परावर्तन तो हम लोग पढ़ लिए। अब प्रकाश के परावर्तन से हमारा क्या लाभ होता है? देखो, ये प्रकाश का परावर्तन ही एक ऐसा माध्यम होता है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। जैसे अगर जो प्रकाश स्रोत से कोई किरण आती है तो जिस वस्तु पर पड़ती है, मान लो ये हमारा मेज है, क्या है? मेज है। ये प्रकाश स्रोत से कोई किरण आती है
और यह इस पर पड़ती है, इससे फिर परावर्तित होकर हमारे आंखों पर जब पड़ती है तो हमको पता लगा, मान लो हमारा आँख है, तो जब यहाँ से कोई किरण परावर्तित होती है, आपतित होती है, सॉरी, यहाँ से यानी कि प्रकाश स्रोत से कोई किरण आपतित होती है और उस वस्तु पर पड़ती है, उस वस्तु से टकराने के बाद हमारे आंखों तक पड़ती है, आँख हमारे आंखों तक पड़ती है, तो हमें वह वस्तु दिखाई देती है। तब हम समझ पाते हैं कि ये हमारा मेज है। यानी कि हम जो संसार में जो भी वस्तु देखते हैं वो कैसे देख पाते हैं, यानी प्रकाश के परावर्तन से। प्रकाश का परावर्तन से ही हमको हर चीज दिखाई देती है। यदि प्रकाश का परावर्तन नहीं होता तो हमको कोई वस्तु दिखाई नहीं देती।